हम लोग अभी रावरखेड़ी से निकल के इधर आए हैं। यहाँ से ज़्यादा 1 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर जो रावरखेड़ी के निवासी है उन्होंने हमें कहा है कि प्रसादी लेकर जाए। यहाँ पर उनका भंडारा चालू है। मुझे लगता है शायद काफ़ी से जो लोग बैठे हुए हैं ये या तो परिक्रमावासी है या पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ का भंडारा चालू है। यह माँ नर्मदा सेवा अन्न क्षेत्र रावेर, बाजीराव पेशवा समाधि की ओर से यह अन्न क्षेत्र रावेर है। देखिए यहाँ गरम गरम फलके बन रहे हैं, गरम गरम रोटी बन रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नर्मदा जी की परिक्रमा करते समय कई अनुभूतियाँ आती है, कई ऐसे प्रसंग आते हैं और उस प्रसंगों के अंदर नर्मदे हर यह मांगलिक भवन रावेर है। रावेरखेड़ी आप जानते हो कि यहाँ पर प्रथम बाजीराव पेशवा इनका समाधि स्थल है और उस समाधि स्थल से बिल्कुल करीब ही ये मांगलिक भवन बना हुआ है, जहाँ पर हम लोगों का सौभाग्य रहा। मैं तो हमेशा सुनते आया परिक्रमा वासियों को एक विशेष दर्जा यहाँ मिलता है, विशेष मान सम्मान मिलता है। और यह सब देखकर मैं गदगद हो गया, भाव विभोर हो गया कि जैसे हम लोग यहाँ पर एंट्री किए तो भाई साहब यहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि प्रसाद पाइए। तो हम जैसे ही समाधि स्थल से लौट कर आए हमने यहाँ प्रसाद लिया और सच में प्रसाद पाकर हमें बहुत अच्छा लगा। भाई साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल बिरला गुर्जर है। अच्छा, आप रावेर के ही रहने वाले? हाँ, मैं रावेरखेड़ी का रहने वाला हूँ और माँ नर्मदा सेवा अन्न क्षेत्र आश्रम का एक सेवादार हूँ। ये आप जो पीछे हमारी जगह देख रहे हैं ये माँ नर्मदा सेवा अन्न क्षेत्र है, जो कि नर्मदा के दक्षिण तट और ऐतिहासिक पेशवा बाजीराव समाधि स्थल के निकट है और लगभग ओमकारेश्वर से ये 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। 2018 एकादशी के दिन से देवउठनी 11 से ये आश्रम चल रहा है। आज लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं और आश्रम के हमारे जो संचालक है, प्रमुख संचालक वो भूरी सिंह भाई पटेल हैं, जिनके बड़े सहयोग से आश्रम चलता है। तो यह डेली रहता है या फिर ऐसा कुछ विशेष दिन ऐसा रहता है कि उसी दिन अन्न छत्र रहता है? नहीं, पिछले 3 वर्षों से अनावरत सुबह और शाम परिक्रमावासियों को 24 घंटे यहाँ भोजन उपलब्ध होता है। साथ ही जो लोग बाजीराव पेशवा समाधि पर आते हैं पर्यटक लोग, उनके भी रुकने और भोजन की व्यवस्था हमारे भाई भूरी सिंह पटेल के सहयोग से होती है, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं उनके लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो भी लोग भी अन्न क्षेत्र आश्रम पर ही रुकते हैं, यहीं पर भोजन प्रसादी पाते हैं। तो यहाँ निवास की व्यवस्था भी? हाँ, यहाँ पर निवास की व्यवस्था भी है, बिस्तर की व्यवस्था है। इसके साथ ही जो हमारे आश्रम के संचालक भूरी सिंह भाई पटेल और उनके सहयोगी मित्र हैं हम लोग, हमारे द्वारा परिक्रमावासियों को यहाँ पर जूते चप्पल कंबल वितरण किया जाता है। साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मतलब हर 15 दिन में कन्या भोजन का आयोजन भी यहाँ पर आश्रम पर होता है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं तो कहता हूँ कि यह जो सेवावृत्ति है इसीलिए परिक्रमा है। हाँ हाँ हाँ, अगर आप जैसे लोग नहीं रहते तो मैं नहीं सोचता, आखिर करने वाली तो मैया है, लेकिन आप जैसे सेवावृत्ति है, आप जैसे सेवादार लोग हैं, इसीलिए परिक्रमा अविरत चलती आ रही है और दिन पे दिन ये परिक्रमा इसी तरह की चलती रहेगी, ताकि परिक्रमावासी बावड़ी के नीचे रुके इमली के वृक्ष से जो भी आश्रय प्राप्त करें। ऐसा होता था, पर बाद में नर्मदा के तट पर ऐसे कुछ चमत्कार होने लगे और ऐसे नर्मदा भक्तों का जन्म भी हुआ। तो आज हम 3600 किलोमीटर की जितनी नर्मदा परिक्रमा है, कहीं पर भी आपको भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। हर जगह आपको अन्न क्षेत्र मिलेंगे, क्योंकि ये नर्मदा का मैया का चमत्कार है। और भारतवर्ष के अंदर बताया जाता है कि नर्मदा माई एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा भी होती है। बिल्कुल सही है। नर्मदा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि नर्मदा जी ही एक ऐसी पवित्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है और हर परिक्रमावासी को जो भी मन में वो चाहता है वो चीज़ उसे ज़रूर मिलती है। ऐसा कई बार देखने में भी आया, सुनने में भी आया और आपसे मिलकर सब बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों के माध्यम से मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा कि हम जो नर्मदा मैया में आस्था रखते हैं उस प्रकार से हमें नर्मदा को स्वच्छ भी रखना चाहिए। एक मेरे अपने निजी विचार है कि आज की आने वाली पीढ़ी नर्मदा संरक्षण को लेकर भी काम करे। नर्मदा के तट पर जो उत्खनन होता है, जो पेड़ों को हानि होती है, साथ ही जो फैक्ट्रियों का, गाँव का दूषित पानी आता है, इसको लेकर सरकार ने काम करना चाहिए। दूसरी बात, नर्मदा स्नान पर भी प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि एक समय था जब स्थिति और समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। कहीं ना कहीं नर्मदा स्नान से भी नर्मदा प्रदूषित होगी। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपका सभी लोगों का बहुत धन्यवाद।